एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2। ठीक है, मैंने आपको जो है इसमें फ्लूइड स्टैटिक वाला पूरा जितना भी था बता दिया था। और अपन बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की। तो देखते हैं अपना क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो की। ठीक है, तो पहले अपना आएगा स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब है जिधर प्रेशर वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट डू नॉट चेंजेस। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट की जो है ना तो प्रेशर चेंज होगा, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ना उसका डेंसिटी चेंज होगा, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो उसकी एक पॉइंट की, ना तो उसकी वेलोसिटी सेम हो, ना उसकी डेंसिटी सेम हो, और ना उसका प्रेशर सेम हो, तो उसको अपन बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? इफ अ पार्टिकल फ्लो इन सेम पाथ एंड यूनिक लाइन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, पार्टिकल अगर सेम पाथ फॉलो करेगा तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, और दूसरा अपना आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है? उसमें जो पार्टिकल अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं लेमिनार फ्लो, जिसमें कि हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, पर उनकी डायरेक्शन जो है सेम होती है। ठीक है, मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं तो अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो की जो सेम पाथ होती है और वेलोसिटी भी सेम होती है, पर इसमें जो है इसका उल्टा होता है। ठीक है, लेमिनार में इसका उल्टा होता है। इसमें जो है अलग अलग डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी अलग अलग होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, सॉरी लेमिनार फ्लो में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ये तो ज़्यादा पूछ नहीं आते स्ट्रीमलाइन लेमिनार, फिर भी मैं आपको एक बार इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, अब अपना आगे आता है कंप्रेसिबल फ्लूइड और रोटेशनल फ्लो। ठीक है, कंप्रेशनल फ्लूइड इसका मतलब है इन दिस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इन दिस द डेंसिटी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और रोटेशनल और इक्वेशनल फ्लो, तो अपना रोटेशनल जब अपन रोटेशनल द फ्लूइड पार्टिकल ऑलवेज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, उसको अपन बोलते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल फ्लो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो अब अपनी क्या चल रही है, फ्लूइड इन डायनेमिक्स चल रही है। फ्लूइड डायनेमिक्स चल रही है, तो अपनी इसमें जो दो मेन फॉर्मूले आते हैं जिसका अपने को इस्तेमाल करना होता है वो अपने होता है, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्या कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड दूसरा जो अपना आता है वो आता है अपना बर्नौली। ठीक है, दूसरा जो अपना आता है वो अपना आता है बर्नौली। ये दोनों जो अपने किसमें इसकी डायनेमिक मोशन में मदद करते हैं फ्लूइड की। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये अपना एक पाइप है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया क्या है 2 है, और इसका तो इधर से जो अपना पानी जा रहा है वो कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा है, इधर से जो अपना पानी निकल रहा हो वो v2 वेलोसिटी से निकल रहा है। तो अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आती है a/v बराबर कांस्टेंट होता है, यानी कि a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। अब देखो आपको सवाल देने को कैसे दे सकता है, आपको इधर का एरिया दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, उधर का एरिया दे देगा, उधर की आपकी वेलोसिटी मांग लेगा। या फिर कभी कभार क्या करता है, इसका और अपना बर्नौली जो अपनी होती है वो प्रेशर एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होती है, ये बराबर कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये अपनी क्या होती है, जो अपनी होती है बर्नौली थ्योरम। तो आपको ज़्यादातर जो अपनी डायनामिक्स में लगती है ना, वो अपनी दो इक्वेशन ही लगती है। एक तो अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक अपनी लगती है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, बर्नौली थ्योरम आपकी ये होती है प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। इधर क्या होती है, जे पानी जब अपनी फ्लूइड में बात करते हैं तो जे अपनी इसमें क्या होती है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी होती है, और जे अपनी क्या होती है, फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और ये जो अपनी क्या नाम है बर्नौली जो थ्योरम है ये बेस्ड होती है अपनी किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ये भी आपका पूछ सकते हैं सवाल, ये अपनी किस पे होती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे अपनी बेस्ड होती है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो देखो, और अगर अपनी क्या नाम है, अगर अपनी प्रेशर सेम दे रखा हो दोनों तरफ का, अगर अपने प्रेशर सेम रखा हो, जैसे कि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, जी आपका क्या एक क्वेश्चन है, जे एक H1 ऐड पर रखा है, जे एक H2 ऐड पर रखा है। ठीक है, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका वेलोसिटी B1 है, इसका एरिया A2 है, इसकी वेलोसिटी B2 है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इधर, मान लो आपसे कि इसमें कोई लिक्विड बह रहा है। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड बह रहा है, तो इसकी बताओ वो बता दो आप, इसकी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, या फिर इस साइड पे आपका प्रेशर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों लगेंगी A1 B1 बराबर A2 B2। ठीक है, दूसरी अपनी कौन सी, P प्लस हाफ रो B² प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, तो इधर आप किसकी लगा दोगे, H1 ऐड के लिए। ठीक है, और B1 वेलोसिटी के लिए, और इधर आप किसकी लगा दोगे, इधर मान लो प्रेशर क्या था, P1 था, इधर मान लो प्रेशर क्या था, P2 था, तो इधर आप इसके लगा दोगे, तो आप इधर से जो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप जो है इससे बदल के निकाल सकते हो। इसमें से आप किसी भी एक की आपको दे रखी, किसी भी तीन की वैल्यू दे रखी होगी आपको, एरिया दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखी है, A1 दे रखा होगा, B1 दे रखा होगा, A2 दे रखा होगा। आप इधर से B2 निकालना है तो इसको इधर से रिप्लेस कर लेना, और इधर से आपको जो भी पूछे आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी आपका रो में, वेलोसिटी में आपका रिलेशन पूछा जाए तो हमेशा आपकी कौन सी लगेगी, बर्नौली थ्योरम लगेगी, और किसी किसी में ये दोनों को इस्तेमाल भी करा लेता है। ठीक है, फोर्स में, एरिया में, जैसा अपनी अगर चीज़ आपको आती हुई दिखाई दे ना, तो आप सीधे बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक और आपका आता है, वो आता है आपका बेंचुरी मीटर। तो देखो बेंचुरी मीटर क्या होता है, बेंचुरी मीटर एक तरीके का डिवाइस है जो कि अपना रेट ऑफ फ्लो को बताता है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब कि किसी भी एक टाइम में कितना उससे पानी निकल सकता है, तो वो उसका काम क्या होता है, बेंचुरी मीटर का होता है। ठीक है, और ये जो अपना फॉर्मूला निकल के आता है, ये भी दोनों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के और बर्नौली थ्योरम लगा के निकल के आता है, तो आपको इसको सीधे याद रख लेना है, GH इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर इंटू B1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी किसको सॉल्व करके आया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को और बर्नौली थ्योरम को। ठीक है, आपसे यही पूछ सकता है कि कौन सा डिवाइस जो है वो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, वो अपना बेंचुरी मीटर है। ठीक है, अब अपना आता है टॉर्सलीज लॉ। टॉर्सलीज लॉ क्या होता है, तो देखो टॉर्सलीज लॉ से बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपका वेलोसिटी हेड, ठीक है, वो भी बहुत पूछा जाता है, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो आपको याद रखना है जब अपन इसमें ये सब अपनी क्या है, ये सब अपनी जो है एनर्जी है, ये अपनी पावर एनर्जी है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इन फ्लूइड। ठीक है, ये अपनी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको अगर अपन मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, इनके हेड बन जाते हैं, यानी कि वेलोसिटी हेड आपको दे देगा, वेलोसिटी हेड ये दे रखा है, तो आपसे पूछ लेगा बताओ इसका प्रेशर हेड कितना होगा, या फिर आपका पोटेंशियल हेड कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये बात भी ध्यान रखनी है अपनी बर्नौली थ्योरम में जो रो जी एच है, अगर आपकी हाइट दोनों तरफ की सेम दे रखी है तो उसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, अगर आपका प्रेशर भी दोनों तरफ का सेम दे रखा है तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब अपन देखते देखो टॉर्सलीज लॉ। टॉर्सलीज लॉ भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपकी एक ये कोई टंकी है, ठीक है, आपकी कोई टंकी है, तो मैंने इधर क्या कर दिया, इसको छेद कर दिया इधर। तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है मैंने इधर से टंकी में छेद करा, तो बताओ इस जे कितनी दूर जाके इधर से पानी गिरेगा। तो ये आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज निकलवा सकता है।
ज़्यादातर ये दो ही चीज़ निकलवाता है, या तो इसकी वेलोसिटी निकलवाएगा या तो इसकी रेंज निकलवाएगा। और मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा अपन टंकी में नीचे की तरफ छेद करेंगे, जितनी ज़्यादा अपन टंकी में नीचे की तरफ छेद करेंगे तो उसकी उतनी ज़्यादा ही वेलोसिटी होगी और उतनी ज़्यादा ही रेंज होगी। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक बोतल लेना, ठीक है, उसमें अलग अलग हाइट पर अलग अलग छेद कर देना, ठीक है। उसमें एक बोतल लेना आप, ठीक है, जैसे मान लो आपकी ये बोतल है, जैसे मान लो आपकी क्या है, ये कंटेनर है, एक बोतल है। तो मैंने पहला छेद क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। दूसरा छेद कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तीसरा छेद कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तो जो इस वाले से देखोगे ना, इस वाले से बहुत दूर जाएगा पानी, ठीक है। इस वाले से खाली इतना दूर जाएगा, इस वाले से और पास आके गिर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रेंज किसकी है, ये सी वाले पॉइंट की है। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज तो इतनी है, सी वाले की सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हो। तो इसको तो आप घर पे भी करके देख सकते हो कि अपना ये टॉर्सलीज लॉ है कैसे वर्क करता है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अपना छेद जितना ज्यादा नीचे होगा, जितना ज्यादा बॉटम के पास होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो मैंने क्या किया, ये अपनी टंकी की हाइट कितनी रखी थी पूरी, कैपिटल एच। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एच नीचे जाके, ठीक है, ऊपर से लेके इसके सरफेस से लेके नीचे जाके मैंने एच हाइट पे उसमें क्या कर दिया, एक छेद कर दिया। तो ये अपनी अगर पूरी एच है और इतनी अपनी स्मॉल एच है, तो इतनी क्या हो जाएगी अपनी, इतनी क्या हो जाएगी, एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। तो अपनी इधर जो वेलोसिटी निकल के आती है, आपको मालूम है, अगर अपन किसी एक हाइट से कोई भी चीज ड्रॉप करते तो अपनी वेलोसिटी क्या आती है, याद करो, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हो। तो वो अपनी आती थी v इक्वल्स टू √2gh, ठीक है, v इक्वल्स टू √2gh। तो आपको जो हाइट रखनी है वो आपको इधर से ही रखनी, बॉटम से आपको रखनी है, ये ऊपर से मैंने कितनी हाइट पे छेद करा था, ठीक है। तो वो होती है v इक्वल्स टू √2g स्मॉल एच के बराबर, ठीक है। अब मान लो आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है कि ये बताओ, मैंने इतने हाइट पे मैंने छेद तो कर दिया, अब ये टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो ये अपना कैसे आता था, याद करो, आप जब ड्रॉप के केस में पढ़ते थे तो कैसे आता था, टी इज इक्वल्स टू √2h/g से। तो इसमें जो अपनी हाइट रखी जाएगी वो अपनी बॉटम से रखी जाएगी, यानी कि √2h-h अपॉन जी, √2h-h अपॉन जी। और मैं अगर रेंज निकालूं, ठीक है, मैं अगर रेंज निकालूं कितनी दूर जाके पानी गिरेगा, तो वो अपनी आती है r इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में स्मॉल एच बाहर, ठीक है, स्मॉल एच बाहर, एच माइनस एच अंडर रूट में स्मॉल एच इंटू एच माइनस एच, ठीक है, अंडर रूट में स्मॉल एच इंटू एच माइनस एच। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अपनी मैक्सिमम रेंज कब होगी, अगर आपसे पूछ ले कि मैं इस बोतल में कहाँ पर छेद करूँ कि जो उसमें जो पानी निकले तो मैक्सिमम दूरी तक जा सके, इससे ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सके, तो वो अपनी निकलती है, अगर अपन किसी भी बोतल में या किसी भी टंकी में बीच में से अगर h/2 से अगर छेद कर देते हैं, ठीक है, h/2 पे छेद कर देते हैं, तो अपनी क्या आ जाती है, रेंज मैक्सिमम आ जाती है। जैसे कि आप याद करो, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में बताई थी अपनी रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब अपना एंगल कितना हो, 45 डिग्री हो। तो ऐसी सेम जे है, जब जे अपनी रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब इसकी हाइट कितनी होगी, h/2 होगी। अब मान लो अपने से क्या पूछता है, फोर्स ऑन द कंटेनर, कंटेनर कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो वो भी बहुत आसान है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, तो वो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू रो रो ए बी स्क्वायर, ठीक है, रो ए बी स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल्स टू रो ए बी स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल्स टू रो ए बी स्क्वायर, ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू, तो आप इसको जो है याद कर लेना, फोर्स इज इक्वल्स टू रो ए बी स्क्वायर होता है। अब अपन देखते हैं आगे। तो देखो, अब अपना आता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, मैग्नस इफेक्ट बहुत ही आसान है। जैसे कि आप एरोप्लेन में समझो, अपना एरोप्लेन उड़ता है कैसे, तो पता है आपको कैसे उड़ता है, वो उड़ता है अपना प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, वो अपना उड़ता है किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्या होता है अपना, जैसे जैसे अपन ऊपर जाने लगते हैं तो अपना क्या होता है, वॉल्यूम तो बढ़ जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। और नीचे रहते तो अपना क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है एरोप्लेन आसानी से
आसानी से हवा में उड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ पाएगा। और आपने देखा होगा बहुत से गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जो छत होती हैं वो वैसी होती हैं, टीन वगैरह की होती हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ चलती बहुत तेज हवा और खुली जगह होती पूरी। तो जो है छत अगर पक्की बनाएंगे तो वो भी टूटती है, और जो कच्ची बनाते हैं वो भी टूटती है। तो कच्ची में जो अपना खर्चा कम आता है, इस वजह से उधर जो है कच्ची छत बनाई जाती है, पक्की छत नहीं बनाई जाती, ताकि अगर टूट भी जाए तो वो नहीं लगा सके। ठीक है, तो वो इस वजह से ही होता है। किसकी वजह से? मैग्नेस इफेक्ट की वजह से। अपना जो एरोप्लेन उड़ता है ना, वो भी किसकी वजह से उड़ता है? अपना सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से उड़ता है, मैग्नेस इफेक्ट की वजह से। और ये अपना जितने भी अपने एरोप्लेन वाले केस बनते हैं ना, तो उसमें भी अपना क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से उड़ता है। इस वजह से उसमें भी अपनी बर्नौली थ्योरम लगती है। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस ईयर से करे हो या फिर आपके टीचर्स ने कराए हो तो उसमें ऐसे आते हैं एरोप्लेन वाले सवाल, तो आप उसको देखना। ठीक है, वो अपने मैग्नेस इफेक्ट से लगेंगे, और उसमें बर्नौली थ्योरम का भी यूज होता है। तो अपना जो है अब जो स्टार्ट होने वाला है वो अपना होने वाला है विस्कोसिटी। देखो, जो अपना फ्रिक्शन होता है वो अपना किस में लगता है? सॉलिड चीजों में। ठीक है, सॉलिड में। और अपना जो लिक्विड में फ्रिक्शन होता है वो उसको अपन क्या बोल देते हैं? विस्कोसिटी बोल देते हैं। विस्कोसिटी मतलब कि गाढ़ापन, किसी भी चीज का गाढ़ापन, उसको अपन क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोल देते हैं। जैसे कि आपको ही मालूम है कौन ज्यादा विस्कस है, पानी ज्यादा विस्कस है कि हनी ज्यादा विस्कस है? तो आप सबको मालूम है कि हनी ज्यादा विस्कस है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ठीक है। तो उसके बीच का जो उनकी उसके जो बीच की लेयर के बीच में जो है फ्रिक्शन काफी ज्यादा है, तो उसके लिए अपन बोलेंगे हनी मोर विस्कस है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो इसका जो सीधा सा फॉर्मूला आता है अपना विस्कस फोर्स का, वो होता है माइनस नीटा ए ठीक है, माइनस नीटा ए डी वाई। माइनस नीटा ए डी वाई। और डी वाई को अपन क्या कह सकते हैं? अपन इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज लेंथ से डिवाइड हो रही है तो वो क्या कहलाई जाएगी? ग्रेडियंट कहलाई जाएगी। जैसे कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट आप याद करो, उसमें पढ़ते थे ना, पोटेंशियोमीटर में। और टेम्परेचर ग्रेडियंट आप किस में पढ़ते हो? थर्मल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आप इसमें पढ़ते हो, और भी काफी ग्रेडियंट पढ़ते हो। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज किसी से भी डिवाइड हो रही है तो वो क्या बन जाती है? ग्रेडियंट बन जाती है। ठीक है, इसकी आपकी यूनिट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको जो है याद रखनी है। और इधर नीटा जो है वो क्या है? अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो पोइल पोइल बिलाई होती है। ठीक है, आपको याद रखनी है। और जो अपन इसकी नीटा की जो अपनी डायमेंशन आती है वो आती है M L⁻⁻⁻⁻ T⁻⁻⁻⁻। ठीक है, M L⁻⁻⁻⁻ T⁻⁻⁻⁻। आप अगर याद रख पाओ तो ठीक है, अगर नहीं रख पाओ तो आप आसानी से निकाल लेना। वो फोर्स की मालूम है, एरिया की मालूम है, वेलोसिटी की मालूम है आपको, और लेंथ की मालूम है, सबकी तो मालूम है। आप अगर याद नहीं रख पाओ तो आप निकाल लेना। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ विस्कस फ्लूइड। सबसे पहली बात तो अपनी विस्कोसिटी किस पे? नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है। ठीक है, कौन कितना गाढ़ा है, कौन ठीक है कौन कितना थिक है, कौन कितना थिन है, उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा अपना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी विस्कोसिटी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोई भी लिक्विड होगा वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो उनके बीच में जो सरफेस के जो उन दोनों के लेयर के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा। टेम्परेचर घटाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी घटती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सीधा सीधा रिलेशन यहाँ पे बनना है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। तो देखो, अपना जो है एक क्या नाम है, बोट रखी हुई है, कोई M मास की रखी हुई है। तो आपसे है ना इधर क्या निकलवा सकता है? आपसे पूछ सकता है कि बताओ इधर साइन थीटा कितना होगा। एक बेंच पे बोर्ड रखी हुई है, उस पे क्या रखा हुआ? उधर क्या डाला हुआ? पानी डाला हुआ है। उस पे क्या रख दिया हमने? बोट रख दी। तो आप ये बताओ कि जो उस बेंच का एंगल कितना होगा, या तो ये पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे फोर्स बराबर कर देना है। इधर कौन सा फोर्स होगा जो अपने को इसके बराबर लगेगा? FB के बराबर लगेगा। तो अपना देखो, इसको रिजॉल्व करो। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ mg sin थीटा, अपना एक कंपोनेंट इधर की तरफ
सॉरी अपना एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर की तरफ, जो अपना बेज और इसके कांटेक्ट में लगेगा, एक अपना इधर की तरफ लगेगा mg sin थीटा, और इसको बैलेंस करने कौन आएगा, इसका fb यानी कि विस्कस फोर्स, जो अपना लिक्विड लाया किस पे, इस बोट पे। तो आप इसके बराबर रख देना, तो आपसे इधर से कुछ भी चीज पूछ सकता है। आपसे मान लो साइन थीटा पूछ लिया, या इसका मास पूछ लिया, मास अननोन है, सब कुछ दे रखा है, आपसे मास पूछ लिया, तो इधर से आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आप आसानी से लगा सकते हो। अब देखो, जो अपना विस्कस फोर्स था, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, माइनस नीटा ए डी वाई डी वाई, ठीक है, माइनस माइनस नीटा ए डी वाई, वो कोई से भी सब्सटेंस के लिए लगता था, चाहे वो स्पेरिकल हो, नहीं स्पेरिकल नहीं, चाहे वो अपना रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो अपना स्क्वायर हो, ठीक है, कोई से भी चीज के लिए लगता था अपना विस्कस फोर्स, चाहे उसकी शेप डिफाइन ना हो, वो उसके लिए लगता था। पर अपन जब पढ़ते हैं स्ट्रोक्स लो, तो वो अपना सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल बॉडी पे ही लगता है, ठीक है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अपनी जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल क्यों होती हैं, ठीक है, स्क्वायर क्यों नहीं होती, ट्रायंगल क्यों नहीं होती, तो वो इसी वजह से नहीं होती, स्ट्रोक लॉ की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्ट्रोक लॉ है वो अपना किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, अपना स्पेरिकल बॉडी में होता बिल्कुल वही है, ठीक है, करता वही काम है, सारा फ्रिक्शन का ही काम करता है, पर अपना ये सिर्फ और सिर्फ स्पेरिकल बॉडी पे ही लगता है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है एफ बी बराबर 6 पाई नीटा, नीटा क्या है, वही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इंटू वी, ठीक है, 6 पाई नीटा आर इंटू वी, 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 2-3 बार बोलोगे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अपन जो टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं वो भी अपन इसी को ही सॉल्व करके, ठीक है, इसी में ही सॉल्व करके निकालते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि अपन इसको निकालेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो आती है बी टी बराबर 2r² g, ठीक है, 2r² g अपॉन 9 नीटा, ब्रैकेट में रो ऑफ बॉडी माइनस लो ऑफ लिक्विड, एक और बोलो 2r² इंटू g, ठीक है, ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन एन नीटा, ठीक है। तो आप जो है इसको 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला कम ही पूछा जाता है, आपको इसका रिलेशन याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना बी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। जो आपका बी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के। बी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के। ए के भी कह सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट है, पाई तो एक कांस्टेंट है, तो पाई तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपसे नीटा भी पूछ सकता है नीटा के टर्म्स में, तो वो उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका जो आ चुका है, इसलिए आप नीट 2022 की सवाल है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें इस पे। तो देखो अपना जो है ये जेई ग्राफ आपका पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है ज़्यादा होती है, होती जाती, फिर एक समय बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, एक समय बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपका ये एक ग्राफ ऐसा आता है, और जब उसके पास वेलोसिटी होती है तो धीरे धीरे करके वो लूज करता है, तब उसकी ऐसी हो जाती है। तो आपको ये दोनों ग्राफ याद रखने हैं, ठीक है। और आपका अगर पावर्स की टर्म्स में पूछे, ठीक है, पावर टर्मिनल वेलोसिटी और फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पावर इनटू वेलोसिटी। तो आपको पावर पूछे कि आर के प्रोपोर्शनल में कितनी है, ठीक है, आर के प्रोपोर्शनल में कितनी है, तो पावर जो होती है वो आर के प्रोपोर्शनल में आर की पावर 5 होती है, ठीक है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। ये आपका नीट 2018 का सवाल है, आप इसको याद रखना। पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 5 के, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो आप इसको याद रखना। जी आपका 2022 में है, जी आपका 18 में है। अब अपन देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दी स्ट्रोक्स लॉ, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला ढक लो इसको, फिर बोलते हैं 2r² इंटू g अपॉन 9 नीटा, ब्रैकेट में रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड। 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। अब अपन देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड
द फ्री सरफेस बिहेव एज अ स्ट्रेस इन द मेम्ब्रेन आउटर विच मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो उसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। कोई भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके पेरीफेरी पे जो अपना टेंशन लग रहा है, जो अपना फोर्स जनरेट हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो नॉर्मल सादा फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फोर्स का ग्रेडियंट, ठीक है। कोई सी को भी अपन लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ग्रेडियंट बोल देंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि सवाल में सरफेस टेंशन ही लिख के दे, ठीक है, ग्रेडियंट भी लिख सकता है कि ये फोर्स ग्रेडियंट है, इसकी आप यूनिट बताओ, इसकी आप डायमेंशन बताओ। जब फोर्स ग्रेडियंट निकालना है तो वो अपने को क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन ही निकालने को बोल रहा है, इसलिए आप ध्यान रखना सरफेस टेंशन होता है तो क्या होता है F/L, ठीक है। वो क्या होता है अपना F/L, वो होता है अपना F/L। अब देखो डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, पहले अपन ने क्या देखी थी, डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी, अब देखेंगे डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। अगर मैं फोर्स बढ़ाता जाऊं तो क्या होता है, फोर्स बढ़ाने पे, रुक जाओ, हाँ फोर्स, देखो एक अपना होता है कोएसिव, एक होता है अपना एडेसिव। अगर मैं अपना कोएसिव फोर्स बढ़ाता जाऊं तो अपना क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम होने लगता है, ठीक है, सरफेस टेंशन कम होने लगता है। अगर मैं उसमें कोई भी इम्प्योरिटी डाल दूं, मान लो मैंने उसमें एक बीकर था, उसमें मैंने मिट्टी डाल दी, तो अब क्या मिला दी मैंने, इम्प्योरिटी मिला दी। अगर वो पूरी तरीके से घुल जाएंगी तो अपनी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर नहीं घुल पाएंगी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घुल जाएंगी तो जो है अपनी पूरी मिल गई ना, तो उसमें सरफेस टेंशन आसानी से लग जाएगी। पर इनसॉल्युबल में तो पानी में अभी भी है तो उसमें नहीं लिख पाएगी। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस टेंशन का नॉर्मल फार्मूला जो मैंने बताया, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू, इसकी जो यूनिट आती है वो न्यूटन पर मीटर आती है, इसकी डायमेंशन आती है m⁻², m⁻², ठीक है। अब जगह रखी हुई है अपनी, एक पेन रखी हुई है, एक मैंने क्या कर दिया, एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर एक पिन रख दी। अब जो है पिन को मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, पिन को मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देखो आपको कैमरा में दिखाई दे रही है, मैं पिन को खाली, आप इसके गोल गोल सरफेस से फोकस करो, मैं खाली ऐसे देख रहा हूँ उसको, ऐसे देख रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। तो अपना क्या है, इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा सरफेस की वजह से, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो देखो अपना इस डायरेक्शन में लग रहा है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कॉस थीटा कट जाएगा, और ये वाला जो है एफ साइन थीटा 2 f sin थीटा बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो आप इधर से क्या कर सकते हो, अपना जी आ गया 2f बराबर mg, और f को अपन बदल सकते हैं, f को अपन क्या लिख सकते हैं, s/l। तो आप इधर से आपका सीधा सीधा रिलेशन आ गया, वो आ गया r इज इक्वल्स टू √2s sin थीटा बाई पाई रो जी, ठीक है, 2s sin थीटा बाई पाई रो जी, √2s sin थीटा बाई पाई रो जी। तो इससे आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपके जितने ज़्यादा सरफेस होंगे उतने से अपन क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब देखो, अब अपना बायर है, ये क्या अपना बायर है, तो मुझे इस पर फोर्स निकालनी है। तो एक तो अपनी क्या होगी, फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से होगी, एक अपनी वेट की वजह से होगी। तो देखो इसके कितने हैं, दो सरफेस, बनना ही नहीं बनना है। ये अपना क्या है, ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका क्या है, वायर है। तो आपका एक सरफेस जिसपे इसका नाम लिखा है, ये एक सरफेस, और एक सरफेस जिसपे इसका नाम नहीं लिखा, तो आपके जो है दोनों तरफ से अब क्या लग रहा है, इसमें सरफेस टेंशन लग रहा है। तो देखो, तो अपना दोनों टी एल नीचे लग रहे हैं, और mg भी इसका नीचे लग रहा है, तो दोनों को अपन जोड़ देंगे तो इसमें एफ मिनिमम आता है mg+2tl, ठीक है, mg+2tl। अब मान लो आपकी रिंग है, तो रिंग में आप ये बताओ, अब जैसे कि आपने खाए हो डोनट, तो डोनट में आपके सरफेस कितने होते हैं, ठीक है, सरफेस से देखना है आपको, सरफेस से देखना है। तो आपका एक बाहर वाला बड़ा वाला जो रिंग है, ठीक है, बाहर वाला रिंग, और एक आपका अंदर वाला रिंग, तो दो सरफेस हो गए ना आपके, कितने हो गए उसके, दो सरफेस हो गए रिंग के। तो जो है इसमें mg, अगर आपकी मास लेस होगी, दे रखी होगी, तो आपको mg नहीं लेना, अगर आपकी नहीं दे रखी होगी तो आपको लेना है।
ठीक है, तो आप इधर से जो है आसानी से निकाल सकते हो। अब अपन बात करें स्क्वायर प्लेट की। आपने स्क्वायर प्लेट देखी होगी, ठीक है। जैसे मान लो जी आपकी क्या है, जैसे कि आप मान लो जी आपकी एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। जी आपकी स्क्वायर प्लेट है तो इसके कितने सरफेस हो गए। ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है। ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है, तो इसके आप बताओ कितने सरफेस हो गए। एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। एक, दो, तीन, चार। तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये इसके कितने सरफेस हो गए, चार सरफेस हो गए। तो इसमें जो सरफेस टेंशन लगेगा उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रिंग हो गई। तो आपकी ये देखो, ये अंदर का सरफेस और ये आपका बाहर का सरफेस, ठीक है। ये आपका अंदर का सरफेस और ये आपका बाहर का सरफेस। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें आप जो सरफेस टेंशन जो लगेगा इस सरफेस की वजह से भी लगेगा, अंदर वाले की वजह से, बाहर वाले की वजह से। तो इसमें भी सरफेस टेंशन दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके जितने ज़्यादा सरफेस है उतने से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे स्क्वायर फ्रेम का भी पूछ सकता है। स्क्वायर फ्रेम है, आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर फ्रेम है। तो देखो चार तो ऊपर वाली, चार ऊपर वाली, देखो मैं आपको बताऊं, ये क्या है, आपका स्क्वायर फ्रेम है। एक, दो, तीन, चार, चार तो बाहर वाली और चार ही अंदर वाली। तो आप देख सकते हो इसमें कितने हो गए, आठ सरफेस हो गए। तो जो अपन इसमें जो फोर्स फोर्स निकालेंगे उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एल कितना है जी, इसको अपन एट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही आसान हो गया। अब मैं बताऊं, अगर आपकी मान लो फिल्म आ जाए, ठीक है, फिल्म, तो फिल्म के भी अपने दो सरफेस होते हैं। ये आपकी कोई फिल्म है तो इसका एक सरफेस तो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक सरफेस इस बोर्ड के पीछे है, ठीक है। एक सरफेस इधर है, एक सरफेस उस बोर्ड के पीछे है। तो इसमें भी 2TL बराबर F हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अपना जो है, अब जो है दूसरा फॉर्मूला आ रहा है सरफेस टेंशन का। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो अपना होता है वर्क की टर्म्स में। तो वो होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू DW/DA, DW/DA, ठीक है, DW/DA। अब मैं बात करूं वर्क डन इन लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के लिए कितने लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर से जो है ना भरी हुई ड्रॉप है, अंदर से भरी हुई है। तो उसके पास क्या रह गया, एक ही सरफेस रह गया। तो जो इसका जो आएगा अपना, इसका जो वर्क डन आएगा वो बहुत ही आसान है। इसका आएगा टी, मैं सरफेस टेंशन को टी मान ले रहा हूँ, इनटू इसका एरिया। ये अपना किसका आ गया, लिक्विड ड्रॉप का। यही सेम किसका होता है, अपना एयर बबल का। एयर बबल भी क्या होता है, अंदर से भरा हुआ होता है। सेम इसका भी होता है 4πT r², 4πT r²। और सोप में क्या होता है, सोप बबल में अंदर का भी सरफेस खाली है, एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये। तो इसमें क्या होता है 8πT r², ठीक है, 8πT r², 8πT r², 8πT r²। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है। इसका एक पार्ट और आएगा, फिर आपका जो है चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो इसकी अगली वीडियो आएगी उसमें आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।